माँ, आप दोनों बेटों के लिए पत्नी नहीं, अपने लिए नौकरानी ब्याह कर लाई हैं। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं, जो तुम हर काम के लिए उन्हें बुला लेती हो, फिर उनके साथ नौकरानियों जैसा सलूक करती हो। गलती हमेशा मेरी ही रही, जो कभी अपनी पत्नी के हक के लिए बोल नहीं पाया। तुम और माँ सिया को हमेशा अपना गुलाम समझती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। लेकिन अब नहीं, मैं सिया को लेकर जा रहा हूँ। तुम अपना ससुराल, घर गृहस्थी, बच्चे सब संभालो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी छोटी बहन कनु प्रिया को आईना दिखाकर माधव ने अपनी पत्नी सिया का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। पीछे से कनु प्रिया भौचक मुंह बनाए देखती रह गई। उसे माधव से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत सीधा साधा था, जो माँ बहन कह देती मान लेता था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत माँ जयती जी को फ़ोन लगाया और पूरी जानकारी देकर कहा, माँ भाई बहुत गुस्से में थे, आप संभाल लेना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। माधव को अपनी बातों में उलझाना जयती जी ने कहा। माधव सिया को लेकर घर आया तो जयती जी तैयार बैठी थी बेटी के पक्ष में बोलने के लिए। उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो माधव ने हाथ जोड़कर रोकते हुए कहा, बस माँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हुआ मेरी पत्नी का शोषण। गरीब घर से आई है तो क्या आप लोगों को उसे अपना गुलाम बनाकर रखोगे? मैं ब्याह कर लाया हूँ उसे, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरा सा ननद के घर भेज देती हूँ उसके काम में हाथ बटाने के लिए, तो ये घिस जाती है क्या? इसे तो वैसे भी घर का हर काम करने की आदत है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कौन सा पराया घर है, अपनी ननद का ही घर तो है। अच्छा, तो वो खुद क्यों कभी नहीं जाती अपनी ननद का कोई काम संभालने? अभी उसकी ननद को बच्चा होने वाला था, तब वो तो खुद ही आपको बता रही थी कि मेरी ननद ने बुलाया था, मैंने मना कर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबके घर का काम संभालने जाऊँ? मुझसे अपना घर संभालना नहीं, ननद का भी संभालूं। तब आपने भी हंसते हुए उसका साथ देते हुए कहा था, बिल्कुल सही किया तूने, मना करके ज़्यादा किसी की लल्लो चप्पो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे तेरी ननद हो या सास हो। आप बड़ी होशियारी से बहू बेटी में भेदभाव कर लेती हैं। वैसे सब कुछ आपका ही किया धरा है। आपने ही हमेशा कनु को इतना सर चढ़ाकर रखा है कि उसने किसी को कुछ समझा ही नहीं, ना ही कभी घर का कोई काम किया। यहाँ तो चल गया, लेकिन ससुराल जाकर भी वो नहीं सुधरी, क्योंकि आपने उसे सुधरने नहीं दिया। तब तक मेरी शादी हो गई तो आप दोनों को तो एक बिन तनख्वाह की नौकरानी मिल गई, उसे जैसे चाहा वैसे नचाया। ऐसा लगता है जैसे सिया की शादी मेरे साथ नहीं, आप दोनों के साथ हुई है, क्योंकि उसका सारा समय तो आप लोगों के साथ बीतता है। यहाँ रहे तो आप नहीं छोड़ती, फिर ले देकर कसर आपकी बेटी की। यही लोकल शादी होकर पूरी हो गई। आपसे बेटी के दुख दर्दों को देखा नहीं जाता। दुख दर्द भी कौन से, घर गृहस्थी संभालने वाले। तो आप सिया को भेज देती हैं उसके पास। इस बार कान खोलकर सुन लीजिए, सिया ने बहुत निपटा लिया ननद के घर के काम, उसके जापे, बच्चों की सालगिरह वगैरह, लेकिन इस बार मैं उसे अपने साथ नौकरी पर लेकर जा रहा हूँ। मैंने तो उसे आपकी सेवा के लिए यहाँ छोड़ रखा था, लेकिन ये पता नहीं था कि आप उसका ये फ़ायदा उठाती हैं। आज पति को अपने लिए बोलते देखा सिया की आंखों से आंसू आ गए। दरअसल उसका पति माधव शहर में एक प्राइवेट फार्म में सर्विस करता था। उसकी शादी हुई तो सासू माँ ने उसकी पत्नी को यह कहकर साथ नहीं जाने दिया कि मैं अकेली रह जाऊंगी, अभी थोड़े दिन यहीं रहकर सब नाते रिश्तेदारों, घर गृहस्थी को समझाने दो, फिर साथ ले जाना। मुझसे अब नहीं होता। माधव जब भी आता तो जयती जी यही बहाना बनाती। माँ के लिए माधव भी कुछ नहीं कह पाता। जयती जी की बेटी कनु की शादी भी उसी शहर में हुई थी। माँ के लाड़ दुलार में एकदम बिगड़ी हुई नक चढ़ी थी।
अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। ससुराल गई तो वहाँ भी तुरंत लड़ झगड़ कर पति को लेकर अलग रहने लगी। तब भी उससे घर में कोई काम नहीं होते थे। पहले जयती जी जाकर सब संभाल लेती थी। अब जब से बहू सिया आई तो उसे हर मौके पर बेटी के ससुराल भेज देती। उसके बच्चे होने वाला था तो उसे ही भेज दिया। वो बेचारी वहाँ चौका बर्तन से लेकर घर का हर काम खुद ही करती। वो लोग सिया की मदद के लिए कोई नौकरानी भी नहीं लगाती। वो अकेली ही सारे काम निपटाया करती। जब भी घर में कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे बच्चे का जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई पूजा पाठ, तीज त्योहार, वो पैसे देकर नौकरानी से काम करवाने की बजाय मुफ्त की नौकरानी समझकर अपनी भाभी को ही बुला लेती। सोचती भाई तो बाहर रहता है, भाभी भी कुछ नहीं बोल पाती। माधव को भी फ़ोन पर पता चलता रहता कि माँ उसकी पत्नी को उसकी बहन के ससुराल काम काज निपटाने भेजती रहती है। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो सीधे उसकी ससुराल पहुंच गया और उसे खूब सुनाया। उसने अपनी माँ को भी कह दिया, इस बार मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, आपको साथ चलना है तो चलिए। अगर बेटी का घर गृहस्थी संभालनी है तो शौक से उसके पास जाकर रहिए। माधव ने खुले शब्दों में माँ को चेतावनी दे दी। जयती जी ये सुनकर सकेत में आ गई और बोली, ये क्या कह रहे हो मुझसे भी अब ये सब काम नहीं होते। वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखे। कोई कब तक उसके घर की जिम्मेदारियों को संभालता रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जब बात अपने पर आई तब आया आपका दिमाग ठिकाने पर, लेकिन यही अपनी बहू का बेटी के साथ मिलकर शोषण करती रही। जैसे अपने बारे में सोच रही हैं वैसे बहू के लिए भी सोचा होता तो आज बहू बेटे के दिल में आपकी जगह कुछ और ही होती। खैर, आप मेरी माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। ये सुनकर सिया की आंखें खुशी से छलक उठी और माँ का सर शर्म से झुक गया, जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।